हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ना भी मैं स्टेप डार्लिंग एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बता देती हूँ। जो ड्रामा है एक नाभी नाम की लड़की के ऊपर है और साथ में काबिन जो ड्रामा का लीड है, तो इन दोनों की एक भी नहीं बनती। पास्ट में कुछ इनका सीन था, लेकिन फिर अभी प्रेजेंट में जो नाभी है वो उसको सब लोग उसके पापा के मिस्ट्रेस के बुलाते हैं। और नाभी को नाइट क्लब में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन गायब होने की वजह से उसी नाइट क्लब पे काम करते हैं। तो पूरा सीन इसी चीज़ पे रिवोल्व कर रहा है। और जो नाभी अपनी बहन को ढूंढते टाइम कहाँ तक पहुँच जाती है वो दिखाया है। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है काविन को फॉरेन का लोकेशन था और अब वहाँ पर वो अभी जिस हालत में उससे तो आप समझ ही गए होंगे। वो एक लड़की को पैसे देता है और बोलता है कि ये लोग में कोई भी काम इंग्लिश में करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ना वो लड़की उसे अपने सामने खींचती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। तो वो बोलता है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी मुझसे उम्मीद मत रखना बोलता है। तभी वो उसके पीछे एक बटरफ्लाई का निशान देखती है और वो पूछती है कि ये बटरफ्लाई का निशान किस लिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि थोड़ा सैड फेस बनाते हुए, ये मेरी उस लड़की के लिए जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लेट्स गो टू द फ्लैशबैक, जहाँ पर बैंकॉक दुबई क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सीरी नाम की लड़की थी जो बहुत जल्दी काम कर रही थी। और यहाँ पर ना तभी एक जो फिनी है वो बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर नाभी को दिखाया जाता है, नाभी को कोई लाइट डालता है। तो यहाँ पर था मिस्टर काविन। तो बेसिकली काविन था इस क्लब के डैड का बेटा, क्लब के ओनर का बेटा। तो नाभी यहाँ पर सीरिन की छोटी बहन थी और वो पढ़ाई कर रही थी। वो बोला था कि कोई पढ़ाई करने की जगह है, तो वो बोलती कि तो मैं क्या मतलब मैं कुछ भी करूँ। तो अभी यहाँ पर एक बटरफ्लाई उसके कंधे पे आके बैठता है। बहुत प्यारा सा बटरफ्लाई था। तो ये बटरफ्लाई का रोल बहुत ज़्यादा है, आप लोग एक बात नोटिस करना। तो वो वहाँ से हटा देता बटरफ्लाई को, मे भी बटरफ्लाई को उसने मार दिया। तो वो मतलब पागल हो गया, तुम कैसे कर सकते हो, बटरफ्लाई को क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा, ये सब कैसे कर सकते हो। तो बोलते रिलैक्स यार, बट बस एक बटरफ्लाई तो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, ऐसा वो बोल रहा था। काबिल को लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि अरे यार ये लड़की को क्या हो गया, बटरफ्लाई के लिए इतना लड़ रही है। तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट सीन जो फ्लैशबैक पर ही था, नाभी का बर्थडे था, लेकिन सीरिन ना एज यूजल क्लब के कामों में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाती। तो यहाँ पर काविन उससे सरप्राइज देने के लिए आ जाता है, लेकिन सरप्राइज थोड़ा वाइड तरीके से दे गया था, तो उसके मुंह पे केक मारती है। तो यहाँ पर ना काविन बोला था कि तुम ना मेरे फेस पे लगाए उससे टेस्ट करो। तो यहाँ पर ना क्लियरली दिख रहा है कि काविन उसे बहुत पसंद करता है। वो तो एक स्लिप खा गए थे, तो उनका फर्स्ट ऑफिशियल किस यहाँ पर हो गया था। तो वो बोलती ये तुमने क्या किया, तो वो उसे छेड़ रहा था। तो यहाँ पर ना इनकी बहुत स्वीट सी केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर वो बोलता है मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था और तुम खुद ही मुझे सरप्राइज कर गई, बर्थडे का केक कौन मुंह पे मारता है। और उसके बाद ना यहाँ पर नाभी उसके मुंह से केक साफ करने लगती है। सो फिर से आ जाते प्रेजेंट में। तो यहाँ पर काबिन सारी चीज़ याद कर रहा था और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से दुबई नाइट क्लब पे। यहाँ पर ना सब कुछ सही चल रहा था। एक लड़की को एक कस्टमर उठा के ले जा रहा था। तो यहाँ पर ना जो फिनी अभी प्रेजेंट वाला सीन था, जहाँ पर फिनी बोल रही थी कि नहीं सर इस क्लब का रूल है कि कोई भी लड़की को आप इस तरह से नहीं ले जा सकते, बस इस क्लब पर ही सीमित है सारी चीज़ें। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब यहाँ पर आ जाती है नाभी, उसके गाड़ी पे आ जाती है और वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है और बोलती कि वो बोले थी मतलब फलाना ढिमकाना बिजनेसमैन ये कर रहा है वो कर रहा है। तो वो अपना मुँह ढक लेता है। तो यहाँ पर ना उसकी जो स्ट्रेटेजी आप लोग समझ सकते हो। तभी यहाँ पर ना वो लड़की को तो उसने बचा लिया और वो बोल रही थी कि तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन अपने रेपुटेशन को इस तरह से डैमेज तो होने नहीं दोगे। वो बोला था तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो लड़की, लेकिन इसने बाद में कुछ नहीं किया नाभी के साथ, वो अलग बात है। नाभी ने तो लड़की को बचा लिया। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर नाभी को ना क्लब के अंदर बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेन लड़की थी ए, जो हमेशा नाभी से जलती थी, लिटरली बहुत ज़्यादा। और उसके बाद दिखा जाता है मिस्टर चैन, जो काविन के पापा है, उनको शॉर्टकट में मैं चैट करके बुलाऊंगी। वो ना कभी भी नहीं चाहते थे नाभी यहाँ पर काम करे, नाभी को भी नहीं करना था, लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए काम कर रहे हो, वो तो मैंने आपको बताया। और साथ में उसके पापा, काविन के पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी नाभी ने आज जो भी किया उसकी वजह से। मतलब हाँ बड़ा कस्टमर था, बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी गलत और सही उनको पहचानी आती थी। तभी नाभी एक जगह पे जाती है और अपनी बहन की पिक देखकर बोल रही थी कि मुझे अब पता चल रहा है सीरिन, तुमने मुझे क्यों अंदर आने से रोका था, तुम हमेशा मुझे बाहर क्यों रखती थी, किचन से अंदर मुझे कभी आने नहीं दिया। ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा, प्लीज़ वापस आ जाओ बोल रही थी। तो बेसिकली सीरिन गायब हो गई थी 1 साल पहले। तो फिर से चलते एक और फ्लैशबैक पे, जो यहाँ पर हमारी फिनी बोल रही थी, वो मैंने शॉर्टकट में बोला है
क्या था ना, 1 साल पहले जो वारी थी काबिन की मॉम और मिस्टर चैत की वाइफ, वो पागलों की जैसे हरकत कर रही थी। तो बेसिकली शिरीन ना मिस्टर चैत से प्रेग्नेंट है, सब कहा गया था। शिरीन प्रेग्नेंट हो गई थी और इसी बात की वजह से वो यहाँ पर आके बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करती है। तो यहाँ पर ना जो हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस लड़की थी, वही मतलब वारी की बहन। और यहाँ पर ना सब लोग उसे रोकने की ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं रोक पा रहे थे। तो वहाँ पर वही आके वारी को रोक लिया था। तो यहाँ पर ना तब पता चलता है कि जो वही है वारी की स्टेप सिस्टर है, लाइक बोलते हैं ना लवर की बेटी। वही वही की माँ ना उसके पापा की लवर थी और ऑलरेडी वारी की माँ से उन लोगों ने शादी कर लिया था। तो यहाँ पर उई और वारी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बेसिकली वारी सबको ऐसे डोमिनेट करती रहती थी। नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना भी सुबह उठती है और उसके बाद ना वो बहुत सैड थी, वो अपना बॉक्स खोलती है और उसके बाद वहाँ पर ना कुछ पिक्स देख रही थी और वही सैड हो जाती है। एंडिंग दिखाया जाता है फिर से उई बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की लड़की है, जैसे कि मैंने बोला था। वो अपने मैनेजर के साथ, अपने हेल्पर के साथ, सॉरी असिस्टेंट के साथ प्राप आई। और इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि जो क्लब में जो कुछ भी चलता है ना, इनको सब कुछ पता रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जहाँ पर काबिन अब उससे आके मिलता है तो यहाँ पर पता चलता है इन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लाइक सच्ची वाले माँ बेटे। लेकिन यहाँ पर काबिन उसको अपनी माँ नहीं आंटी कह के बुलाता है। एंड दिन दिखाया जाता है काबिन अपने घर चला गया था उई के साथ, मतलब अपना वाला घर। तो तभी वो याद करता है जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी स्विमिंग पूल पे डूबते ही। और यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, इसीलिए शायद वो अपने घर पे कभी भी नहीं आता था। और तब यहाँ पर वही उसे हिम्मत देती है और उसके बाद अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर उई को देखकर उसके जो काबिन के पापा थे वो तो खुश होते हैं। एंड देन जब वो ना काबिन को देखते हैं, ऑब्वियसली एक बाप बेटे को देखकर तो खुशी होगा, लेकिन जब बेटे की आँखों में दिल में बहुत गलतफहमी हो तो क्या हो सकता है। और यहाँ पर वही होता है, बाप बेटे में बहुत बड़ा क्लास। और यहाँ पर काबिन ना हर टाइम अपने पापा को बहुत सार्कास्टिक वे में रिप्लाई करता था, कभी भी वो सिंसियरली बातें नहीं करता था। बिकॉज उसे लगता है कि उसकी जो पापा की लापरवाही, उसके पापा ने हमेशा दूसरी लड़कियों पे ध्यान दिया। बेसिकली सीजन को प्रेग्नेंट किया, वही वाला सीन, अपनी माँ से ज़्यादा दूसरी लड़कियों पे ध्यान देते थे, इसीलिए उसकी माँ डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने खुदकुशी कर लिया। तो ऐसा लगता है काबिन को। और उस टाइम पे वो फॉरेन पे था, उसे सच्ची बात पता नहीं है और अभी तक हमें भी पता नहीं, तो फर्दर पता चलेगा। इसी बात की वजह से काबिन कभी भी अपने पापा को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करता। तो यहाँ पर रोही को दिखाया जाता है जो हमेशा इतने अजीब तरीके से क्यों देखती है, मुझे नहीं पता यार। और उसके बाद यहाँ पर ना जो उसके पापा बोले थे बेटा यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, कब आए हो, तो वो बोलता है कि मैं अपनी माँ के घर पे आया हूँ, आपसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, मैंने कभी रोक रखा है जो आज रोकूंगा। और यहाँ पर एज यूजल बहुत सार्कास्टिक वे में रिप्लाई करके वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद नाइट क्लब में दिखाया जाता है जब नाभी चैट के ऑफिस पे आ जाती है तो यहाँ पर काबिन को दिखती है। और काबिन को उसने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद देखा था और यहाँ पर काबिन किस एटीट्यूड में बैठा हुआ था, दैट वाज रियली कूल। और यहाँ पर काबिन को देख के खुश होती है, बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कब आए काबिन वापस। तभी यहाँ पर ना वो उठता है और बोलता है कि तुम खुश नहीं हो क्या मुझे यहाँ पर देखते हुए, तुम्हें तो खुश नहीं होना चाहिए, आई थिंक तुम खुश नहीं हो ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं यहाँ पर आ गया हो तो सब कुछ मैं संभालूंगा, मेरे पापा के पीछे लगने का तो जो तुम्हारा इरादा है वो तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो वो बोलती क्या बोल रहे। तो यहाँ पर ना काबिन बोलता है कि तुम्हारी बहन ने जिस तरह से मेरी माँ की लाइफ बर्बाद की उसी तरह से तुम फिर से मेरे पापा की लाइफ में आ रहे, मेरे पापा को मिस्ट्रेस बन रही है, ये तुम्हें कभी होने नहीं दूंगा। तुम्हें हमेशा अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र वाले लड़के क्यों पसंद आते हैं, मतलब नॉर्मल यंग लड़के भी होते हैं ना, ऐसा वो बोला था। तो यहाँ पर काबिन कोई ऐसी हरकत देखकर वो समझ जाती है काबिन के दिल में उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं है, मतलब ऐसा ही वो बर्ताव करता है। एंड दिन दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर जैद को, वो बाहर थे और वो यहाँ पर ना फिनी को पूछते हैं अंदर कौन है क्यों लगते, तो यहाँ पर वो बोलते कि काबिन आए हुए हैं। तो काबिन आया है ये बात पता चलने के बाद वो नहीं चाहते थे कि काबिन ना नाइट क्लब पे आ जाए और वो अंदर चला जाते हैं। एंड देन वो पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ना
जो काबिन था वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर काम करने, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। तब यहाँ पर वही आ गई थी, और वही आ जाने के बाद वो बोलते मुझे आपसे बात करनी है। एंड दिखाया जाता है यहाँ पर जो नाभी थी वो बाहर जा रही थी, तो उसके पीछे पीछे वो चला गया था। तो यहाँ पर ना वो बोलते मेरे बच्चा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर ना काबिन बोलता है कि मेरी माँ की डेथ हो गई, तब तो मैं यहाँ पर नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं अभी अपने मॉम की डेथ की जो सच्चाई है ना वो मैं जान के रहूँगा, ऐसा बोलता है। और वो बोलता है कि जो तुम मेरे पापा के मेरे स्टेप मॉम बनने की प्लानिंग कर रहे हो ना, उसमें कभी कामयाब होने नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है। तब यहाँ पर उसके कंधे पे एक बटरफ्लाई आ गई थी। मैंने बोला था ना बटरफ्लाई का रोल बहुत ही अहमियत रखता है इस ड्रामा में, तो वही बटरफ्लाई था, वो उसे पकड़ लेता है और मार देता है। वो बोलते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तो वो बोलता है ये मेरी चॉइस है, मैं इस बटरफ्लाई को उड़ने दूंगा या फिर कुछ भी करूँगा। विद दैट सेड ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट करके लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।